सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ शेप ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल्स की। ठीक है, ऑर्बिटल का हम शेप देखेंगे कैसे होते हैं उनके शेप्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें पूछे जाते हैं स्पेशली डी ऑर्बिटल के शेप्स। ठीक है, और डी ऑर्बिटल के शेप्स का डायग्राम आपको बनाना के लिए डायरेक्ट पूछा जाता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, या फिर डी एक्स वाई डी वाई जेड या फिर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का डायग्राम आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। तो वही हम उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे, एस और पी में उतना फोकस नहीं करेंगे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हम तो पढ़ते तो हैं कि एस ऑर्बिटल स्पेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डंबल होता है और डी ऑर्बिटल डंबल होता है, पर ये हमें पता कैसे चला? तो वो हमें पता चला थ्रू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो हमारा इक्वेशन था उसके मदद से हमने एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का ग्राफिकल डायग्राम निकाला, जिससे हमें पता चला कि ऑर्बिटल इस शेप के होते हैं, स्फेरिकल, डंबल और डबल डंबल। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स भी ऑर्बिटल होते हैं। एफ ऑर्बिटल से कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल चालू हो जाते हैं, इसीलिए हम उसको नहीं पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में बस। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर में हमें सिर्फ डी ऑर्बिटल में फोकस करना पड़ता है, मतलब डी ऑर्बिटल तक एस पी और डी बस। ठीक है, तो यहाँ पे होता ये है, जब हम फर्स्ट ऑर्बिट का निकालते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ग्राफिकल डायग्राम, तो हमें सिर्फ एक डायग्राम मिलता है सर्कल शेप का। जब हम सेकंड ऑर्बिटल के लिए निकालते हैं तो एक सर्कल मिलता है और एक डंबल मिलता है। थर्ड ऑर्बिटल के लिए निकालते हैं तो एक और सर्कल मिलता है, एक डंबल मिलता है और एक डबल डंबल मिलता है। और ऐसे ही करके हमें डिफरेंट शेप मिलते जाते हैं जैसे ही हम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाते हैं वो। ठीक है, बात करते हैं एस ऑर्बिटल के शेप की। ठीक है, ये आपको पता ही होगा क्योंकि आपने ये 11th-12th में पढ़ा ही है, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जहाँ पे एल हमारा रहता है 0, वो हो जाता है हमारा एस ऑर्बिटल। ठीक है, और वो रहता है जनरली स्फेरिकल शेप का और उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहती है, फिर ये एक नॉन डायरेक्शन नेचर का रहता है। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल नेचर का रहता है हमारा एस ऑर्बिटल, जहाँ पे हमारा ये जो रहता है एरिया, ये जितना भी एरिया है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। और वो एरिया सिमेट्रिकल रहता है, हमें हर जगह, यहाँ से देखेंगे यहाँ भी हमें इक्वल मिलेगा, मतलब कहीं से भी आप देख लो हमें इक्वल ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है पूरे ऑर्बिटल में। तो इसीलिए ये रहता है स्फेरिकल शेप का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस एरिया की, जहाँ पे हमें ये एरिया, इसको हम बोलते हैं नोड, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक भी नहीं मिलती या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो ऐसे सरफेस या फिर ऐसे प्लेन को हम बोलते हैं नोडल सरफेस या फिर नोडल प्लेन, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलती। इसका एग्जांपल एक न्यूक्लियस की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में हमें एक भी इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलते। ठीक है, बढ़ते हैं शेप ऑफ पी ऑर्बिटल की तरफ। तो पी ऑर्बिटल में हमारा जो शेल रहता है वो रहता है सेकंड शेल, जिसमें हमारी एल की वैल्यू रहती है 1 और जो हमारा एम की वैल्यू रहती है वो 3 रहती है। ये जो 3 वैल्यू है ये बताती है कि पी ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल बस नहीं है, एक पूरा ऑर्बिटल नहीं है, ये बाकी 3 ऑर्बिटल में और वो है डिवाइडेड है या फिर डिफ्रेंशिएटेड है। ठीक है, जिनमें हमें पता चलता है कि एक्स डायरेक्शन में हमें एक पी ऑर्बिटल मिला है, वाई डायरेक्शन में हमें एक पी ऑर्बिटल मिला है और एक जेड डायरेक्शन में हमें पी ऑर्बिटल मिला है, जिसमें तीनों ऑर्बिटल हैं जो हैं उनकी शेप सेम है और उनकी एनर्जी सेम है। जैसे ही हम इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस ऑर्बिटल में, ठीक है, तो होता ये है कि इन लोग की एनर्जी सेम नहीं रहती और ये हो जाते हैं नॉन डिजेनरेट। और जब इनमें कोई मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई नहीं किए रहते हैं तब इसकी एनर्जी सेम रहती है, जिसको कहा जाता है डीजेनरेट। ठीक है, जब सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहती है तो उन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये पी ऑर्बिटल के ही हैं या फिर डी ऑर्बिटल के या एफ ऑर्बिटल के, किसी भी ऑर्बिटल की जब एनर्जी सेम है, ठीक है, तो उनको कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है इन पी ऑर्बिटल में, तीनों पी ऑर्बिटल में, तो इन लोग की एनर्जी सेम है, इसीलिए ये कहलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इनका ओरिएंटेशन एक ही तरह होता है अलोंग द एक्सिस। एक्स डायरेक्शन में पी एक्स मिलता है, वाई डायरेक्शन में पी वाई और जेड डायरेक्शन में पी जेड, और ये रहते हैं हमारे डंबल शेप के। ठीक है, शेप इनका हमें मिलता है डंबल। बात करते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल की। ठीक है, तो यहाँ पे एल अगर 2 है हमारा, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमें एम की 5 वैल्यू मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो डी ऑर्बिटल है उसमें 5 अलग ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल हैं। ठीक है, डी सबशेल में हमें 5 अलग ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल मिलते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होता ये है, ये जो पांचों ऑर्बिटल हैं इन लोग की एनर्जी सेम रहती है। पहले तो एनर्जी सेम रहती है, ठीक है,
पर इन लोग का ओरिएंटेशन अलग रहता है। ये जो तीनों रहते हैं dxy, dyz और dxz, ये रहते हैं हमारे इन बिटवीन द एक्सिस, ये इन बिटवीन द एक्सिस में प्रेजेंट रहते हैं और ये अलोंग द एक्सिस। तो होता ये है कि इन बिटवीन द एक्सिस जो रहता है वो एक्सिस के बीच में रहते हैं, पर इससे इनमें शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों डबल डम्बल ही देते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करके आते हैं इन ऑर्बिटल को बनाने के बाद भी, मतलब सही और शेप तो बना देते हैं पर गलती क्या कर देते हैं, वो लोग यहाँ पे प्लस लिखते हैं तो यहाँ भी प्लस लिख देते हैं और यहाँ माइनस लिख देते हैं, मतलब ऊपर साइड पूरा प्लस कर देते हैं और नीचे साइड माइनस करते हैं। जबकि डी ऑर्बिटल में ऐसा होता है कि अगर एक लोब प्लस है तो उसका जो दूसरा लोब है वो भी प्लस ही रहेगा, और जो एक लोब माइनस है तो दूसरा लोब भी माइनस रहेगा। आप देख सकते हो तीनों ऑर्बिटल में ऐसे ही है कि इस साइड अगर प्लस है तो उसके नीचे साइड भी प्लस ही होगा, ठीक है, और माइनस है तो उसके नीचे साइड भी माइनस होगा, तब जाके ये सिमेट्रिकल या फिर जीरेड कहलाते हैं, मतलब कि इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। पर उतना हमें अभी डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि अगर एग्जाम में आया है तो जहाँ पे अगर एक्स प्लस है तो इसके नीचे भी प्लस ही रहेगा और माइनस के नीचे माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस नहीं रहेगा लोब्स में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स की। तो यहाँ पे रहते हैं बेसिकली 3 ऑर्बिटल, हाँ सही सुना, 3 ऑर्बिटल रहते हैं अलोंग द एक्सिस में भी। पर होता ये है कि ये जो दोनों ऑर्बिटल रहते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये एक ऑर्बिटल बन जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं dx²y² की। तो यहाँ पे x² वाले में रहता है प्लस साइन और जो y वाले में रहता है वो रहता है नेगेटिव साइन। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर मिला रहता है जो रहता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है? ऐसी एक्सिस जो कि न्यूक्लियस से डायरेक्ट पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर z एक्सिस अगर आपको दिया है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में, तो आपको z एक्सिस में पॉजिटिव वाला साइन लगाना है, उसके बाद x में लगाना है और सबसे लास्ट में y वाला लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x² y² है, तो इसीलिए मैंने x में पॉजिटिव साइन लगाया है। एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लोग को यही नहीं पता रहता कि किस एक्सिस में हमें पॉजिटिव लगाना है, किस एक्सिस में हमें नेगेटिव लगाना है, स्पेशली अलोंग द एक्सिस वाले केस में। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसीलिए मैंने एकदम बता दिया है कि सबसे पहले आपको z को प्रायोरिटी देनी है। अगर z होगा तो अगर z नहीं होगा xy होगा तो x वाले में आपको प्लस लगाना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने z में प्लस लगाया है और x वाले में माइनस। ठीक है, z और x के बीच में z में रहेगी प्रायोरिटी, z और y के बीच में z में रहेगी प्रायोरिटी, पर जो x और y रहेगा तो वहाँ पे x में रहेगा पॉजिटिव चार्ज और y में रहेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे होता ये है कि आप देख सकते हो dz² x² है और dz² y² है। अगर इसको दोनों को मिलाते हैं तो हमारा हो जाता है 2dz² माइनस x² माइनस y²। ठीक है, तो यहाँ पे होता ये है कि हमारा जो dz का जो ऑर्बिटल है वो हो जाता है और बड़ा। ये दोनों आपस में अगर ओवरलैपिंग कर लेते हैं तो ये हो जाता है ऐसा कुछ। अगर मैं इसको मिटा के आपको बताऊं तो ये हो जाता है हमारा एक बड़ा सा dz ऑर्बिटल, क्योंकि 2 dz ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं तो ये एक बड़ा सा dz ऑर्बिटल हो जाता है। ठीक है, जिसमें रहेगा प्लस ही चार्ज और x में भी नेगेटिव था और y में भी नेगेटिव था, तो वो आपस में मतलब रोल कर लेते हैं और एक डोनट टाइप का वो बना लेते हैं और जिसमें रहता है पूरे साइड में नेगेटिव चार्ज। अब आपको दिखा नहीं सकता, एक एक्सिस यहाँ पे मान लो y है और जो तीसरी एक्सिस आ रही है वो बोर्ड से सामने तरफ निकल के आ रही है जो कि हमारी होगी x एक्सिस, जिसमें भी रहेगा नेगेटिव लोब। ठीक है, पॉजिटिव लोब रहेगा z में और 2 dz के ऑर्बिटल थे इसीलिए इसका साइज बढ़ जाता है और इन लोग का साइज छोटा ही दिखता है इसीलिए क्योंकि dz के 2 ऑर्बिटल थे। ठीक है, तो ये हो गया dz² वाला ऑर्बिटल। ठीक है, जिसका जो शेप रहता है dz² का जो शेप रहता है उसको हम बोलते हैं डोनट शेप। ये हमारा डो टाइप दिख रहा है और ये जो है हमारा ये नट टाइप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डोनट शेप। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर एग्जाम में पूछा गया तो आपको कैसे बनाना है। तो पहले तो इन बिटवीन द एक्सिस वाले तो सेम ही है सब, वो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, dx² y² वाला भी सेम ही है, पर ये जो dz² वाला है जो कि बड़ा वाला मैंने बनाया लास्ट में डोनट वाला शेप, आपको वो बनाना है एग्जाम में क्योंकि वो आपके सिलेबस में है, वो आपकी बुक में आया है। ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान था जो कि मेरे तरफ से आपको दिया गया है। ठीक है, सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।